ताजनगरी आगरा के मलपुरा क्षेत्र में चोरों का आतंक। एक हफ्ते में 4 चोरियां, एक चोरी असफल तो वहीं एक लूट, फिर भी पुलिस के हाथ खाली। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। ताजनगरी आगरा के मलपुरा क्षेत्र में वारदात पर वारदात, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। चोर बदमाशों ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। आपको बता दें, एक हफ्ते पहले न्यू ओम गार्डन पर 9 अज्ञात लोगों ने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से मारपीट कर 22,500 रुपये लूट लिए थे। बाइक सवार के गंभीर चोटें आई थीं, जिसे एसएन मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिए थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो वहीं आपको बता दें, ग्वालियर रोड के क्रिस्टल कॉलोनी में चोरों ने बंद मकान में खाए दाल चूरमा। ग्वालियर रोड स्थित क्रिस्टल कॉलोनी में बंद मकान से चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों के साथ नकदी को चुराया था। चोरी की घटना के साथ साथ चोरों ने बंद मकान में किचन में घुसकर दाल और चूरमा की पार्टी भी मजे से उड़ाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बहन जी, क्या नाम है? आरती चार। ये कौन सी कॉलोनी है? क्रिस्टल सिटी। क्या हो गया था कल? अरे सुबह में झाड़ू लगा रही थी सुबह, तो मैंने देखा कि गेट खुल रहा है, मेन गेट खुल रहा है, हुल का गेट खुल रहा है। तो मैंने आवाज़ लगाई चिंकी को, क्या बोली चिंकी चिंकी, तो आवाज़ लगाई तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने बेल बजाई, फिर बेल का भी मतलब कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे ये पड़ोसी का बच्चा भेजा अंदर में, अंदर देख के आ, वो मेरे पास में ही खड़ा था। मैं अंदर देख के तो आया, मैंने कोई है कि नहीं, तो वो आया अंदर हॉल तक, बोले कोई नहीं है जी। तो मैं अंदर बेडरूम तक देख के आ, मैं शायद बेड पे सो रहा हो बोलूँ, तो बोले कोई भी नहीं है। तो फिर मैं आई उसके साथ में, तो देखा पूरा सामान, मतलब पूरा ये मंदिर की ड्रॉर खुली पड़ी है, मतलब फ्रिज खुला पड़ा है, बेड के गद्दे कहीं हैं, बेड पूरा खुला पड़ा है, अलमारियाँ खुली पड़ी है सारी, वो तिजोरी थी वो पूरी टूटी पड़ी है, वो खुली पड़ी है, पूरा सामान तहस नहस, मतलब सब कुछ। फिर तुरंत मैं घर पे गई, भागी घबरा गए हम तो देख के वो लोग। फिर घर पे कॉल करा इसको चिंकी को, तो 2 बार फोन करा, फिर पड़ोस। अच्छा, हाँ। पुलिस को समय से आ गई थी पुलिस? हाँ, टाइम से आ गई थी। अच्छा, हाँ। लगभग ये चोरी लगभग कितने की रही होगी? ये कितना नुकसान? 5-6 लाख रुपए का नुकसान। चोरियों का यही सिलसिला नहीं थमा। इटौरा के मनोहर धाम कॉलोनी में बंद मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। आपको बताते चलें, ग्वालियर रोड की कॉलोनियों में चोर उत्पात मचाते रहे और पुलिस कुंभकर्ण की नींद सोती रही। इटौरा के निकट मनोहर धाम कॉलोनी में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। राजकिशोर उर्फ राजू सिसोदिया ने बताया कि गुरुवार शाम 7 बजे वह दरवाजे का ताला लगाकर स्वजनों के साथ शादी में गए हुए थे। सुबह करीब 4 बजे वापस लौटे तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि चोर सोने की झुमकी, चांदी की पाजेब, चांदी के सिक्के, महंगे कपड़े, साड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन 5,000 रुपये पार कर ले गए, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अंदर भी है मलपुरा थाने में। हाँ हाँ, उन्होंने ही किसी को फ़ोन किया था, तो फिर वो लोग आए थे। आपकी यहाँ चोरी हुई है, आपने पुलिस को सूचना दी, अभी मुकदमा दर्ज हुआ है नहीं हुआ है? पता नहीं, जोर से बोलिए। अभी पता नहीं, कन्फर्म नहीं है। पुलिस ने जाके आपको पूछा नहीं थाने पर जाकर? मैं अभी थाने नहीं गया। क्यों नहीं गए? अब तक चोरी हुई है आपकी। और कल वो आई थी गाड़ी, तो हमको उन्हीं को दे दी थी, तहरीर जो होती है वो दे दी थी। तो उनसे फिर उनका नंबर लिया आपने? नहीं, नंबर नहीं लिया। आपने थाना जाना भी उचित नहीं समझा, नंबर लेना भी उचित नहीं समझा, ऐसा क्यों? हमें जानकारी नहीं इस चीज़ की। आपको जानकारी नहीं है इस चीज़ की? अभी आपकी ऐसो थाना मलपुरा से बात हुई है, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ जो भी कल आए थे उनसे जाके संपर्क करो, मुकदमा लिखा है या नहीं लिखा है। अच्छा, तो अब आप जाओगे थाने पर? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से एक झुमकी हुई है, एक जोड़ी पायल हैं, 5 सिक्के हैं चांदी के, हाँ। 5,000 रुपये कैश, हाँ। 10 साड़ियाँ और 1 मोबाइल। आपने जो तहरीर दी है थाने पर, कहाँ पे दी थी तहरीर जो लिखकर आपने मुझे दिखाई दी भी मोबाइल में? कहाँ पे दी थी? घर पे ही। घर पे दे दी थी? जो पुलिसकर्मी आए थे उन्हीं को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। इसी कड़ी में जखौता की कृष्णा ग्रीन कॉलोनी भी अछूती नहीं रही।
पुलिस आरक्षी की बंदूक को चोर चुरा ले गए। क्षेत्र में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वे पुलिस आरक्षी के घर से निजी बंदूक को चुरा ले गए, जबकि घर में अन्य लोग सो रहे थे। उन्हें इसकी खबर भी नहीं लगी। मामले में 2 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है। घटना दक्षिणी बाईपास स्थित गांव जखौता में कृष्णा ग्रीन कॉलोनी की है। यहां गांव जारुआ कटरा निवासी दिगंबर सिंह का परिवार मकान संख्या 16 में रहता है। दिगंबर सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी हैं। वह मैनपुरी जिला न्यायालय में कोर्ट मुहर्रर हैं। दिगंबर सिंह ने बताया कि बुधवार रात को घर में पत्नी सुनीता, पुत्र तनुज, पुत्रवधू और नातिन थे। सुनीता की तबीयत खराब रहती है। इस कारण सुनीता के कमरे में तनुज और नितिन कीर्ति भी सो रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 4 बजे तनुज की आंखें खुली। उसने गोदरेज की अलमारी, कमरे का दरवाज़ा और खिड़की खुली देखी तो यह देख तनुज के होश उड़ गए। उसने मां को जगाया। अलमारी से दिगंबर की 31 साल पुरानी एक नाली बंदूक गायब थी। उन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसकी जानकारी पर पुलिस पहुंच गई। मामले में तनुज थाना मलपुरा में तहरीर दी है। तहरीर मिले 2 दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस ने अभियोग दर्ज नहीं किया। इसका मतलब आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। क्या नाम है भैया? तनुज कुमार, ये कौन सी कॉलोनी है? कृष्णा ग्रीन कॉलोनी। क्या बात हो गई? कल क्या बात हुई थी? कल जब मैं सुबह 4 बजे उठा था तो उस समय मैंने देखा कि हमारे बालकनी का गेट खुला हुआ है और जो गोदरेज अलमारी होती है वो भी खुली हुई है। तो मैं नींद में था तो मैंने फिर देखी, तो फिर मैंने मम्मी को मतलब जगाया था, फिर पूछा था मैंने ये गेट कैसे खुले हुए हैं। तो मम्मी को भी नहीं पता था क्योंकि उन्होंने तो बंद करके सोए थे वो। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने बालकनी में भी आगे देखा तो कुछ उनका कटर वटर भी पड़ा हुआ था और अलमारी में हमने चेक किया तो उसमें बंदूक नहीं थी, हमारी गन जो है, ठीक है। बाकी कुछ 1000-2000 रुपये थे वो भी गायब। तो गन चली गई है? गन चली गई, गन नहीं है हमारे। तो यहाँ कितने लोग, कोई था कोई घर में? घर में हाँ, मेरा भाई है, उसकी वाइफ, मेरी वाइफ, मम्मी और मेरे 2 बच्चे, हम सब। तो अब आपको लेके चलते हैं जारुआ कटरा के मौजा गोपालपुरा में। चोर चोरी करते सीसी फुटेज में कैद हो गए, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली। चोरों का आंख मिचोली का खेल बंद नहीं हो रहा है। जारुआ कटरा के मौजा गोपालपुरा में भी चोर मकान के सामने खड़ी साइकिल को ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। पीड़ित ने बताया कि पुलिस को 8 तारीख को तहरीर दे दी थी और चोरों की वीडियो भी दे दी, लेकिन अभी तक चोरों का कहीं पता नहीं। पुलिस सिर्फ लीपापोती कर रही है। पहले भी 3-4 घरों के सामने खड़ी साइकिलें चोर चुरा कर ले गए थे। अब आखिर में फिर आपको इटौरा के ओम लक्ष्मी गार्डन में लेकर चलते हैं। चोर बंद मकान को निशाना बना रहे थे, लेकिन शोर होने पर भाग निकले। चोरियों का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि चोर फिर से ओम लक्ष्मी गार्डन में चोरी करने पहुंच गए। अब लगने लगा है कि चोरों को पुलिस का डर नहीं। इतवार को 5:30 बजे से के करीब 3 चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बना दिया, लेकिन गनीमत रही कि भैंस चरा रही एक युवती ने चोरों को देख लिया। चोर गेट पर लगे ताले से सब्बल से काट रहे थे। जब युवती ने देखा तो शोर मचा दिया। चोरों को लगा कि हम पकड़े जाएंगे, वह ताले को छोड़कर मौके से फरार हो गए। तब जाकर युवती ने परिजनों को सूचना दी और उन्होंने तत्काल ककुआ चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कागजों में लिखा और चली गई। आपको बता दें, पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि 22 नवंबर 2023 को भी इसी घर में पहले चोरी हुई थी। चोर नकदी सहित लाखों रुपए उड़ाकर ले गए थे। पहले भी पुलिस इसी तरह आई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? अनिल कुमार। अनिल जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं ओम लक्ष्मी गार्डन इटौरा में रहता हूँ। वहाँ क्या हो गया?
वहाँ पे ये है कि मतलब मेरे छोटे भाई का प्रोग्राम था 7 तारीख को, गृह प्रवेश था 7 तारीख को। तो उनने गृह प्रवेश किया था, तो हम सभी लोग वहाँ से यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे हाँ। आ गए थे, रिश्तेदार वगैरह आए थे, तो दिन में ताला लगा के आए थे। तो शाम को मतलब घर पे कोई था नहीं, तो शाम को जाके देखा था तो ताले का जो है लॉक घुमा हुआ था, जिस लॉक के दौर लॉक घूम रहा था। उसमें किसी ने बताया कि हमारे यहाँ पे मतलब कोई कुछ लोग आए थे, 3 लोग आए थे, 3 लोगों ने किसी से ताला तोड़ने का प्रयास किया और किसी लड़की ने वहाँ पे कोई भैंस वगैरह चला रही होगी, उन्होंने हल्ला मचा दिया, जिस कारण वो तीनों लोग भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए, मतलब चोरी का प्रयास किया। चोरी का पूरी तरह से प्रयास किया, ताला तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ताला टूटा नहीं। अच्छा, पहले भी कोई हादसा हो चुका है उस घर में? उस घर में 22 नवंबर 2023 को एक हादसा हो चुका है। मेरी सिस्टर की शादी थी 4 दिसंबर की। उस शादी से पहले ही मेरे घर में मतलब मेरे पीएफ मिला था, जिस पीएफ में मैं सिस्टर की शादी देना चाहता था, जिसके लिए मैं 1 लाख रुपये लेके आया था। और उस दौरान मतलब मैं किसी कारणवश घर पर नहीं आ पाया, पैसा घर में रखा हुआ था और भी सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे, वो सारी चोरी हो गई, जिसमें कि मेरे को बड़ी किन्नतों का सामना करना पड़ा। अच्छा, अब ये जो ताले तोड़ने का प्रयास किया तो क्या पुलिस को बताया था आपने? पुलिस को मेरे छोटे भाई, मैं घर पे था नहीं। अच्छा, मैं इधर था, छोटे भाई ने बताया था। मैं पुलिस आ गई थी समय से? पुलिस आ गई थी, तो कुछ तहरीर लिख के ले गई है थोड़ी बहुत अपनी पुलिस में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ उसके बाद पता नहीं अभी तक। ठीक।